परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अपने महान कृपा हमारे जीवन में बना के रखा और अपने ऊपर अपना दृष्टि किया और सबको संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पहला भाग में हम अन्ना के नाम का अर्थ कृपा दया करके देखा। उसका गोत्र आशेर का था और आशेर का मतलब होता है गवाही, टेस्टमनी। आशेर याकूब का पुत्र था। याकूब के बारे में हम सब जानते हैं। फिर हन्ना पेनियल की बेटी करके 36 पद में पढ़ा। फेनियल का मीन्स परमेश्वर का उपस्थिति है। फेनियल का मीन्स परमेश्वर का उपस्थिति। सेकंड भाग में हम देखते हैं अन्ना एक भविष्यद्वक्तनी थी। 36 पद के सेकंड लाइन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल किया। उसमें अधिकतर परमेश्वर के दास थे और बहुत कम स्त्रियां थी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, पुराना नियम में मरियम जो मूसा की बहन थी, और देबोरा, हुल्दा, कई अन्य स्त्रियां थी जो परमेश्वर अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किए, भविष्यवाणी किए। वे सब भविष्यद्वक्तनी थी और भविष्यवाणी करते थे। और बाइबल में न्यायों, यिर्मयाह, निर्गमन में इनके बारे में पाया जाता है। वैसे हम नया नियम में भी भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियों को देखते हैं। नया नियम में अन्ना और योएल के द्वारा भविष्यवाणी प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं। और वैसी फिलिप्पुस की 4 बेटियां जो भविष्यवाणी करती थी। प्रेरितों के काम अध्याय 21:9 में देखते हैं। भविष्यवाणी करना एक स्पेशल वरदान था परमेश्वर की ओर से, और ये चीज़ हम अन्ना के जीवन में देखते हैं। जितने भी भविष्यद्वक्ता थे परमेश्वर के लिए बोलते थे। परमेश्वर अलग अलग रीति से अपने भक्तों को इस्तेमाल किया और वे लोग सब चुने हुए थे। इसमें अन्ना भी परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई स्त्री थी। वर्तमान में हम देखते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो रहे हैं। मत्ती 24:11, मत्ती 24 पद 11 में हम पढ़ते हैं, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। प्रियों, ऐसे बातों से हम सावधान रहें, क्योंकि कई विश्वासी लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। कई विश्वासी भाई बहन जहाँ बड़े बड़े चंगाई सभा, बड़े बड़े मीटिंग्स अरेंज करते हैं और उसमें झूठे भविष्यवाणी करते हैं और उस पर विश्वासी कहलाते हैं, वैसी जगह में जाके अपना विश्वास को खो रहे हैं। झूठे भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। अंत के दिनों में ये बातें बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हम विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए बाट जो रहे हैं, ये सब बातों से दूर रहें। हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है, प्रतिदिन अध्ययन करें। परमेश्वर अपने महान कृपा में हमें अपने वचन दिया है, तो उसको हम अमल करें। और कितने रीति से परमेश्वर का वचन हमारे पास घर में पहुंच रहा है। हर दिन हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अलग अलग बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है। और क्या हम ये सब बातों से दूर रहते हैं? जब हम बिब्लिकल डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ते हैं और जो
सिद्धांतिक बातें हैं इसमें हम दृढ़ रहें, ना कि इधर उधर के बातों में ध्यान दें। अन्ना परमेश्वर से प्रेम रखने वाली स्त्री थी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। उसने कितने लोग पर विश्वास किया परमेश्वर जानते हैं, वो बात हम नहीं जानते हैं। अन्ना को भविष्यवाणी करने का वरदान इसीलिए दिया क्योंकि वह उस योग्य चाल चलन की थी, परमेश्वर की भय मानती थी। आशेर के गोत्र में से कोई भी भविष्यद्वक्ता न्याय करने वाला नहीं था, सिर्फ अन्ना को परमेश्वर ने चुन लिया था। हमारे जीवन में भी प्रभु कई सारे वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर एक जन के जीवन में दिया है। क्या हमारे गिफ्ट से, टैलेंट से जानते हैं और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को हर एक बातों से इस्तेमाल करते हैं, अपने महिमा के लिए, वचन को फैलाने के लिए लोगों की इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमारे जीवन में जो भी प्रभु दिया है, जो भी टैलेंट प्रभु दिया है, परमेश्वर का आत्मिक वरदान दिया है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे करने में प्रभु हमारे सहायता मदद करे। अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को हाथ में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसी लोगों से प्रसन्न होता है जो उनके बातों पर अमल करते हैं और उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रियो, हन्ना के जीवन के द्वारा हम अच्छे बातों को और भी सीखेंगे और इनके जीवन के द्वारा हम आशीषित होने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा करने में प्रभु हमारे सहायता करे। आमीन।